सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये कार्यक्रम उन अनमोल व्यक्तित्वों को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारे समाज के लिए है। हमारे बुजुर्ग, उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छिपी होती हैं और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का ये एपिसोड उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया। बिल्कुल सही बाबा। हमारे बुजुर्ग वो पेड़ हैं जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। आज हम एक बार फिर जानते हैं कि सरकार और समाज उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। हाँ लक्ष्मी, और इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उनकी समस्याओं का समाधान करना ही नहीं बल्कि उनके जीवन को सम्मानजनक और खुशहाल बनाना भी है। बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं होती बल्कि अपनापन, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत होती है। चलिए एक एक करके इन योजनाओं पर बात करते हैं ताकि हम अपने श्रोताओं को बता सकें कि वे इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। सर उठा के जी। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो देखभाल के अभाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों और अन्य सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। सोचिए कितने बुजुर्गों को इससे आराम और सुरक्षा मिल रही होगी। सर उठा के जी। और जो बुजुर्ग किसी मुश्किल में फंस जाए उनके लिए सरकार ने एल्डर लाइन 14567 यानी 14567 हेल्पलाइन शुरू की है। यह हेल्पलाइन पेंशन, कानूनी समस्याओं, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं की जानकारी मुफ्त में प्रदान की जाती है। यानी अगर किसी बुजुर्ग को कोई सरकारी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो तो बस एक कॉल से उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है। सर उठा के जी। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पेशेवर देखभालकर्ता तैयार किए जाते हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी देखभाल में सहायता प्रदान करते हैं। सर उठा के जी। और अब बात करते हैं सेज यानी SHGE पोर्टल। यह एक बेहतरीन पहल है जिससे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं और उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होती हैं बल्कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक भी बनाया जाता है। सर उठा के जी। और जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक संसाधन सीमित हैं उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक वरदान है। इसके तहत BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे वॉकर, व्हील चेयर, सुनने की मशीनें आदि मुफ्त में दिए जाते हैं। सर उठा के जी। और स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसके तहत उन्हें मुफ्त में आंखों के ऑपरेशन और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। सर उठा के जी। और एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है भरण पोषण का अधिकार अधिनियम। ये उन माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं।
वे कानूनी रूप से सहायता का दावा कर सकते हैं, जिससे उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता है। इन योजनाओं का मकसद केवल समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के जीवन को और बेहतर बनाना भी है। लक्ष्मी, जब हम बुजुर्गों की देखभाल की बात करते हैं, तो ये केवल उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इसके लिए ये जरूरी है कि हम अंतर पीढ़ीगत बंधन को मजबूत करें। जब युवा और बुजुर्ग एक साथ समय बिताते हैं, तो न केवल बुजुर्गों को खुशी मिलती है, बल्कि युवाओं को भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं। जीवन भर सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने से बुजुर्ग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नए कौशल सीखना, किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। और हमें आयु अनुकूल वातावरण बनाने में भी ध्यान देना होगा। बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र जीवन जी सकें। सर उठा के जी। और क्या तुमने रजत अर्थव्यवस्था के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि बुजुर्गों के लिए नए उद्योग और सेवाओं का निर्माण किया जाए। कई वरिष्ठ नागरिकों में अब भी काम करने की इच्छा होती है, और ये पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है। सर उठा के जी। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को पेंशन और बचत योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है, जिससे वे अपने खर्चों का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकें। सर उठा के जी। मानसिक स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है। बुजुर्गों को अकेलापन और तनाव से बचाने के लिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें नियमित व्यायाम करने, टहलने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा फर्ज है कि हम इन योजनाओं और विचारों का लाभ अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों तक पहुंचाएं और उनके अनुभवों और आशीर्वाद को समझें, क्योंकि यही हमारी सच्ची धरोहर है। तो आइए मिलकर कहें, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। ये सच है कि बदलते समय के साथ हमें भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से लेना होगा। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सरकार और समाज बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी चर्चा करेंगे कि एक समाज के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभा सकते हैं। और हम सिर्फ योजनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ भावनात्मक कहानियां भी साझा करेंगे, कुछ प्रेरणादायक अनुभव सुनेंगे और अपने श्रोताओं से भी जानना चाहेंगे कि वे अपने घर के बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। सही कहा लक्ष्मी तुमने, पर इससे पहले एक सवाल, क्या हम अपने बुजुर्गों के साथ अपना वक्त बिताते हैं जितना उनका हक है? क्या हम उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें ये एहसास कराते हैं कि हमारे लिए कितने अनमोल हैं? सोचिए,
और ये भी सोचे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन हमें संवारने, हमें सशक्त बनाने में बिता दिया। अब वक्त है हम उनकी जरूरतों को समझें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें और ये सुनिश्चित करें कि वे अपने जीवन के इस पड़ाव में भी सम्मान और प्रेम के साथ जी सकें। बने रहिए हमारे साथ और आइए मिलकर अपने बुजुर्गों को वो सम्मान दें जिसके वो सच्चे हकदार हैं। आज फिर वही कहानी। रिया कॉलेज चली गई, राजीव ऑफिस और राधा अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त है। घर में सब हैं, फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। शरीर का दर्द तो दवा से ठीक हो सकता है, पर इस दिल के दर्द का क्या? क्या मैं अब किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं रही? क्या क्या मेरा समय बस इस घर की चार दीवारी के अंदर ही गुजरने के लिए रह गया है? दादी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे अरे बेटा, नमस्ते नमस्ते। बस उम्र के साथ साथ शरीर में भी दर्द बढ़ता जा रहा है बेटा। कभी घुटनों का दर्द तो कभी पीठ का, और उससे भी बड़ा दर्द ये अकेलापन। दादी जी कभी कभी हम अपनों के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बच्चे तो अपनी जिंदगी के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनका बचपन, उनकी यादें, उनके संस्कार सब आपके कारण ही तो हैं। आपका साथ ही तो उनकी असली प्रेरणा है। हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जब बच्चे छोटे थे, मैं उनके साथ हर समय रहती थी। उनकी पसंद, नापसंद, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। पर अब जैसे तैसे वो बड़े हुए, उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह छोटी होती जा रही है। दादी जी शायद आपको उनसे खुलकर बातें करना चाहिए। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके लिए कितनी मायने रखती हैं। हम्म। दादी, आज शाम आपकी पसंदीदा कहानी सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप बचपन में हमें सुनाया करती थीं। और सिर्फ कहानी नहीं, हम सब आपके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, आपके पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगे। और हाँ, हम रोज आपके साथ बैठकर कुछ वक्त बिताएंगे, चाहे जो भी हो। तुम सबने मेरे मन की बात सुन ली। यही तो मेरा सपना था, तुम सबके साथ समय बिताना, तुम सबकी बातें सुनना, तुम्हारे साथ हंसना। अब मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्गों को खुश रखने के लिए महंगे तोहफों या बड़ी बड़ी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस हमारे समय, स्नेह और सम्मान की दरकार होती है। एक कप चाय के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना और उनके अनुभवों को समझना, बस इतना ही काफी है उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। बिल्कुल, और यही छोटी छोटी बातें जो हमें आम लगती हैं उनके लिए अनमोल होती हैं। बुजुर्ग केवल हमारे पारिवारिक इतिहास या परंपराओं के संरक्षक भर नहीं है, बल्कि वे दर्पण हैं जिसमें हम अपने भविष्य की झलक देख सकते हैं। उनकी कहानियां, उनके अनुभव, उनकी सीख
ये सब वो खजाने हैं जिसे हम जितना समझेंगे उतना ही समृद्ध होते जाएंगे। सच कह रही लक्ष्मी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके पास हमारे लिए ढेर सारी कहानियां, जीवन के सबक और कभी कभी बस हमारी हाँ में हाँ मिलाने की चाहत होती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं चलो बाद में बैठेंगे दादा दादी के पास, अभी तो बहुत काम है, और वो बाद में कभी आता ही नहीं है। उनके पास जाने, उनके पास बैठने, उनकी कहानियां सुनने का समय अभी है, यही पर। बिल्कुल बिल्कुल, यही याद है। हमारी दादी को अपने बचपन के किस्से सुनाना बहुत पसंद है। वो जब भी पुरानी बातें याद करती, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। लेकिन जब मैं छोटा था, मुझे लगता था कि ये बातें शायद उतनी खास नहीं है। अब जब बड़ा हो गया हूँ तो समझ आता है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो जीने की कला सिखाने वाले सबक थे। हाँ, और यही एहसास हमें तब होता है जब हम थोड़ा ठहर कर उनकी बातों में गहराई से झांकने की कोशिश करते हैं। कई बार उनकी कहानियां हमें उन सवालों के जवाब दे देती हैं जिनके बारे में हम खुद उलझे होते हैं। वो हमारे जीवन के अनुभवों से परे अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने से हमें समझाने की कोशिश करती हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। तो दोस्तों, क्यों न हम भी अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने आसपास के बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताएं, उनकी कहानियां सुने, उनके साथ बैठें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ, क्योंकि उनका साथ सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमें ये सिखाता है कि प्यार और अपनापन किसी भी उम्र में सबसे। हमारे बुजुर्गों के साथ बिताए गए पल कितने अनमोल होते हैं। आप भी सोचिए, आखिरी बार आपने अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ खुलकर कब समय बिताया था? अगर जवाब सोचने में देर लग रही है तो यही समय है उनके पास जाने का, उनसे बातें करने का। दोस्तों, हमने अब तक बुजुर्गों के अनुभवों और उनकी सीख के साथ ही उनसे जुड़े खूबसूरत लम्हों के बारे में सुना। लेकिन जिंदगी सिर्फ सुनहरी यादों से नहीं चलती। उम्र बढ़ने के साथ कई बदलाव आते हैं, शारीरिक भी और मानसिक, और कई बार हम इस बदलाव को समझ नहीं पाते। बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि बुजुर्गों को बस शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है, उनकी दवाइयाँ, खान पान और आराम। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उनकी मानसिक और भावनात्मक जरूरतें भी उतनी ही अहम हैं? सही कहा लक्ष्मी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर के बुजुर्ग पहले जितने खुश नहीं रहते? कभी कभी वे चुप चुप से रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं या फिर खुद को बाकी परिवार से दूर कर लेते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, और अक्सर इसे बुढ़ापे की आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये अकेलापन, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग खुद भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हमें न सिर्फ उनके साथ समय बिताना चाहिए, बल्कि उनकी भावनात्मक सेहत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं? और इसका जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए हमें अपने व्यस्त जीवन से बस थोड़ा सा समय निकालना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हम जितना प्यार और सम्मान अपने बचपन में उनसे पाते थे, अब वही हमें लौटाना है। तो चलिए कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार चीजें अपनाते हैं, जिससे हमारे घर के बुजुर्ग ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस कर सकें। सर उठा के जी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उनके साथ समय बिताना। दोस्तों, हम दिन भर कितनी चीजों में उलझे रहते हैं, काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, टीवी, लेकिन क्या हम दिन में 15 मिनट भी अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बैठते हैं? यही तो समस्या है बाबा। हम अक्सर सोचते हैं कि वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन सच तो ये है कि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब वो हमारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठे रहते थे, हमारे साथ खेलते थे, कहानियां सुनाते थे।
अब जब उनकी बारी आई तो क्या हम उन्हें उतना समय दे पा रहे हैं? सच में लक्ष्मी, इसलिए एक छोटा सा बदलाव करें। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, वे क्या सोच रहे हैं। और हाँ, मोबाइल को उस वक्त दूर रख दें ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। बिल्कुल। सर उठा के जी। और दूसरी चीज, उनकी कहानियां सुने। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के पास अनुभवों का खजाना होता है। कभी कभी उनकी बातें हमें साधारण लग सकती हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो उनमें जिंदगी के कई बड़े बड़े सबक छिपे होते हैं। हाँ, और यह सिर्फ सीखने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें यह महसूस कराने की भी है कि उनकी जिंदगी की घटनाएं, उनकी यादें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वे भी खुश होंगे और उन्हें यह लगेगा कि वे अब भी परिवार का एक अहम हिस्सा है। और सिर्फ कहानी सुनना ही क्यों, उनके अनुभवों को सहेजिए, लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए। कभी सोचा है जब हम और बड़े हो जाएंगे तब ये बातें हमें कितना सुकून देंगी? बिल्कुल सही। सर उठा के जी। अब तीसरी जरूरी बात, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब तक कोई तकलीफ ना हो तब तक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना सिर्फ बीमार होने पर ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से भी जरूरी है। हाँ, उनकी नियमित जांच करवाएं, समय पर दवाइयां दिलवाएं और सबसे जरूरी बात, उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय बनाएं। हल्की सैर, योग या साधारण स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, ये सब उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अकेलापन महसूस न करें। उनके साथ बैठें, बातें करें, उन्हें उनके दोस्तों और पुराने परिचितों से जोड़ने की कोशिश करें। और अगर संभव हो तो कोई ऐसा शौक ढूंढें जो उन्हें व्यस्त और खुश रख सके। किसी पुराने शौक को दोबारा अपनाने के लिए प्रेरित करें, जैसे बागवानी, संगीत, किताबें पढ़ना, पेंटिंग या फिर आज के दौर के हिसाब से ऑनलाइन सीखने या लिखने की कोई नई चीज। और दोस्तों, सर उठा के जी। सबसे जरूरी बात, भावनात्मक सहयोग दें। उन्हें महसूस कराएं कि वे बोझ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातें, जैसे खाना खाते वक्त उनके साथ बैठना, त्योहारों पर उन्हें शामिल करना, उनके पुराने दिनों की तस्वीरें देखकर उनसे बातें करना, यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है। और सच कहूं तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें भी एहसास होगा कि हम सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि खुद को भी एक अनमोल तोहफा दे रहे हैं। चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही है, बुजुर्ग हमारे अभिमान हैं। वे सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की मजबूती है। उनकी देखभाल करना कोई एहसान नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सौभाग्य है। क्योंकि अगर आज हम उनके प्यार और अनुभव की छांव में खड़े हैं, कल हमारे बच्चों को भी यही सीख मिलेगी कि रिश्तों की असली खूबसूरती क्या होती है। कभी कभी सिर्फ दादी आप कैसी हैं पूछ लेना, और ये एहसास सिर्फ हमारे घर के बुजुर्गों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने आसपास किसी भी बुजुर्ग को देखकर अगर हम बस एक पल के लिए रुक जाएं, उनसे मुस्कुराकर हाल चाल पूछ लें, तो सोचिए उनके दिल को कितनी खुशी मिलेगी। बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है, घर की बरकत वहां बसती है जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। इस बातचीत के बाद मेरा आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। आज जब आप घर जाएं तो अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठिए, उनसे उनकी पसंदीदा कहानी सुनिए, उनके साथ एक कप चाय पीजिए या बस उनसे पूछिए आपकी तबीयत कैसी है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगी। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लोग अकेले नहीं होते, उन्हें अकेला महसूस कराया जाता है। जब हम बुजुर्गों की देखभाल करेंगे तो ये संदेश अगली पीढ़ी को भी मिलेगा कि हमारा परिवार केवल खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से चलता है।
और अब समय हो चला है आज के सफर को यही रोकने का। लेकिन ये बस एक रेडियो शो नहीं था, बल्कि एक भावना थी, एक वादा था कि हम अपने बुजुर्गों के लिए हर रोज कुछ न कुछ जरूर करेंगे और अपने अपनों के साथ प्यार और अपनापन बनाए रखिए। और जब तक हम फिर से मिलें तब तक अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए और फिर देखिए जिंदगी आपको कितनी खूबसूरत लगेगी। अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों। प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की 21वीं कड़ी अभी आपने सुनी, जिसका विषय था परिवार और समुदाय का संबंध। भरत और लक्ष्मी की भूमिका में थे हरिश्चंद्र वादिकार और मातृका। अंक का आलेख पल्लव ओम साकेत का था, जो रेडियो वर्षा गोपालगंज बिहार के आरजे हैं। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के लिए कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी टीम में अरपा रेडियो बिलासपुर की संज्ञा टंडन और रेडियो मानव रचना फरीदाबाद हरियाणा की गुरजीत कौर चावला शामिल हैं। आज के इस अंक में दादी का सपना नाम का एक रेडियो नाटक भी था, जिसमें आवाजें थीं जया शुक्ला दादी की भूमिका में, पड़ोसी और राजीव के लिए आवाज दी थी रमाशंकर शुक्ला ने, रिया खुशबू सिदार और राधा मनोरमा सारथी थी। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।